नमस्कार साथियों, मैं निखिल शर्मा आप सबका आपके अपने परिवार मिशन सिलेक्शन पे हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। चलो जी, कुछ का नाम ले लेते हैं। सुमन, विश्वकर्मा, लोकेश चौधरी, भारत, ध्रुव, दिव्या, आकाश, सुनैना, सुमित, सालू, सक्षम, आरव, परवीन, पवन कुमार। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बस 1 सेकंड दे दे मेरे छोटे भाई-बहनों, बस 1 सेकंड। रोशनी, निशा, गौरव, भारत, ध्रुव, गुड आफ्टरनून एवरीवन। राम राम जी। आज का जो हमारा सेशन है, हमारा चल रहा है, टॉपिक क्या चल रहा है? हमारा चल रहा है कैलेंडर। कैलेंडर की मैं आपको जो है लास्ट 3 क्लास पढ़ा चुका हूँ और 3 क्लास में हमने जो है क्या-क्या कंप्लीट कर लिया। 3 क्लास में सबसे पहले हमने पढ़ लिया आपका नॉर्मल ईयर, मतलब कि आपका जो है साधारण वर्ष। उसके बाद हमने पढ़ा लीप ईयर, मतलब कि लीप वर्ष या अधिवर्ष। उसके बाद आपने और हमने जो है पढ़ लिया है आपका जो है सेंचुरी लीप ईयर, शताब्दी लीप वर्ष पढ़ा। उसके बाद में हमने चौथे नंबर पे ओड डे पढ़ा। पांचवें नंबर पे हमने जो है रेफरेंस कैलेंडर। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज। क्या रिक्वेस्ट है भाई? इसकी रिक्वेस्ट सुन लूं भाई, क्या रिक्वेस्ट कर रहा है मेरा भाई? क्या रिक्वेस्ट आ गई भाई? सर आपसे जल्दी अपलोड करवा दीजिए, नोट्स बनाने रहते हैं सौरभ कुमार। मेरे भाई टेक्निकल काम है सौरभ, मैं क्या बताऊं भाई, सारे काम मैं करूं क्या सौरभ, बता। सही बता रहा हूँ। आपको ऐसा लगता है, एक सच्चाई भी बताऊं, आपको लगता है टीचर सिर्फ 3 क्लास करता है, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा टीचर के पास कितने घंटे का काम होगा? आपको लगता होगा 3.5-4 घंटे में 3 क्लास कर लेता होगा टीचर। मेरे भाई सही बताओ ना, 13-13, 14-14 घंटे काम करना पड़ता है। ठीक है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं मेरे भाई। 13-13, 14-14 घंटे काम करना पड़ता है। ठीक है, कंटेंट बनाना पड़ता है। सबसे ज्यादा टाइम क्लास में नहीं लगता। क्लास में कुछ भी टाइम नहीं लगता, मुझे पूरे दिन पढ़वाते रहो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा टाइम लगता है कंटेंट बनाने में। वो जो कंटेंट आपके सामने आता है ना, उसे बनाने में लगता है। एक क्लास को बनाने में कम से कम उसके पीछे 3-4 घंटे की मेहनत होती है भाई। मेरे भाई पीडीएफ अपलोड जो है करवा दूंगा। निशा राज बहार, क्लास पीडीएफ डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है? गुड़िया कोई टेक्निकल इशू होगा, अब इसी पे बात करोगे क्या? टेक्निकल टीम को बोल दूंगा सौरभ मेरे भाई, बोल दूंगा, पक्का बोल दूंगा भाई। ठीक है, अब पढ़ लें सौरभ मेरे भाई। ठीक है, चलें जी। रेफरेंस कैलेंडर क्या है? आपका रेफरेंस कैलेंडर चल रहा है और उसमें आपके मेरे छोटे भाई बहनों केस नंबर क्या है? केस नंबर हम जो है पढ़ चुके हैं। क्लियर मेरे भाई? आज हम स्टार्ट करेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 1 में आपने पढ़ा क्या था? केस नंबर 1 में मैंने आपको बताया था आपके मंथ और ईयर, मंथ और डेट, डेट और मंथ आपकी सेम रहती हैं, ईयर आपका डिफरेंट रहता है। जिससे हमारा कौन सा मेथड निकल के आता है? केस नंबर 1 से हमारा मेथड निकल के आता है ईयर मेथड। कौन सा मेथड? आप बोलोगे निकल भैया ईयर मेथड। चलो जी, आज हम पढ़ेंगे केस नंबर, मेरे छोटे भाई बहनों, केस नंबर 2। केस नंबर 2 रेफरेंस कैलेंडर का मेरे छोटे भाई बहनों आपका केस नंबर क्या होगा? केस नंबर आपका होगा 2। ठीक है, केस नंबर 2 क्या होता है मेरे छोटे भाई बहनों? केस नंबर 2 क्या होगा, मैं यहाँ पे आपके सामने दिखाता हूँ आपके सामने। केस नंबर 2 में क्या होगा? एक तो आपके क्वेश्चन में आती है डेट, डेट का मतलब तारीख, तारीख का मतलब दिनांक। एक आपके सामने आता है मंथ, मंथ का मतलब आपका मेरे छोटे भाई बहनों महीना। और एक आपके सामने आता है मेरे भाई आपका ईयर, ईयर का मतलब आपका मेरे भाई साल। इसमें क्या होगा? केस नंबर 2 में क्या होगा मेरे छोटे भाई बहनों, याद रखना, आपकी जहां पहले केस 1 में डेट और मंथ सेम होते थे। क्या होते था? डेट और मंथ सेम होते थे। लेकिन केस नंबर 2 में आपका जो है डेट और मंथ डिफरेंट होंगे। डिफरेंट का मतलब अलग अलग, अलग अलग देखने को मिलेंगे, एक जैसे देखने को जो है मेरे भाई आपको जो है मिलेंगे नहीं। वहीं अगर मैं आपकी स्पेशल ईयर की बात करूं, तो ईयर मेरे भाई दोनों आपकी, जो दोनों आपकी डेट देगा, उसमें दोनों में ईयर आपके सेम होंगे। क्लियर मेरे भाई? क्लियर हो? एक बार थम्स का सिंबल दे दो सारे के सारे, सारे के सारे छोटे भाई बहनों थम्स का सिंबल दे दो। क्लियर? चलो जी, अब इस पे मैं कुछ आपको एग्जाम्पल कराने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ, फिर ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। चलो जी, केस नंबर 2 का पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और इसका आंसर आपको मुझे बताना है। केस नंबर 2 का आपका क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर मेरे छोटे भाई बहनों मैं पहला लिख रहा हूं। 30 मार्च, 30
मार्च 2010। एक मैंने डेट ले ली 30 मार्च 2010 को, मान लिया मैंने जो है आपका शनिवार था, सैटरडे था। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं इसका आंसर आप मुझे बताना। 16 जुलाई 16 जुलाई 2010 को कौन सा दिन होगा? 16 जुलाई 2010 को कौन सा दिन होगा मेरे भाई? चलो इसका आंसर देखो। आपका केस नंबर 2 क्या बताया था मैंने, ध्यान से देखना भाई। केस नंबर 2 में मैंने बताया था आपकी डेट। डेट ये 30 है, ये 16 है, दोनों अलग है। महीना यहाँ मार्च है, यहाँ जुलाई, दोनों अलग है। तो मैंने केस नंबर 2 में आपको बताया था डेट और मंथ क्या होंगी, अलग अलग होंगी, डिफरेंट होंगी। दोनों आपकी डेट भी दोनों में अलग अलग है, आपके मंथ मतलब कि महीना भी अलग अलग है मेरे भाई। चलो जी आगे देखते हैं। मैंने आपको बताया था आपका ईयर यहाँ पे 2010, यहाँ भी 2010। ईयर क्या बताया था मैंने भी, केस नंबर 2 में ईयर आपका सेम होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो देखो यहां से जो चीज आपकी सेम होती है मेरे छोटे भाई बहनों, उसे आप कट कर लिया करो, ये आपका सेम है, कट हो गया। क्लियर? जैसे केस नंबर 1 में डेट और मंथ सेम होती थी, हम उसे कट कर लेते थे, और केस नंबर 1 से जो निकल के आता था हमारे पास ईयर मेथड आता था। लेकिन केस नंबर 2 से जो निकल के आएगा, केस नंबर 2 से आपका मंथ और डेट मेथड निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? मंथ प्लस डेट मेथड। या सिंपल बोल सकते हो केस नंबर 2 से निखिल भैया मंथ मेथड से क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पे आपके महीने बच गए। अब देखो क्वेश्चन को करते कैसे। क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या होगा मेरे छोटे भाई बहनों, जब आपका ईयर से ईयर कट जाएगा तो आपके सिर्फ मंथ बचेंगे, महीने बचेंगे। और महीने जब बचते हैं तो वहां पे आपका मंथ मेथड या महीने वाला जो है मेथड लगता है। कैसे लगता है? आप देखो जो भी आपके महीने, यहाँ पे आपका महीना मार्च है, यहाँ पे आपका महीना जुलाई है। जो महीना साल में पहले आता है, जो महीना ईयर में पहले आता है उसे पहले लिखो। और जो लास्ट वाला महीना होगा, जो उसमें लास्ट वाला महीना है वहां तक जो है उस पहले महीने को लेके जाओ। आपका मार्च और जुलाई में पहले कौन आता है? आप बोलोगे निखिल भैया मार्च। तो आप मार्च से जुलाई तक जितने महीने आते हैं भाई, आपको जो है मार्च से जुलाई तक जाना है। मार्च से जुलाई तक जितने महीने आते हैं सारे ले लो। चलो जी, सबसे पहले आपका आता है मार्च। मार्च के बाद मेरे भाई आपका अगला आपका अप्रैल। अप्रैल के बाद अगले वाला आपका मई। मई के बाद अगले वाला मेरे छोटे भाई बहनों आपका जून। जून से अगले वाला महीना आपका जो लास्ट वाला महीना है वहां तक जाओ। क्लियर? ये है आपका मंथ मेथड। अब इसमें दो चीजें आपको करनी है शुरू में। क्या याद रखना? आपका जो महीना होता है, जो भी आपके मंथ मेथड में जो पहला महीना होगा उसमें आप बचे हुए दिन लेते हो। पहला महीना कौन सा है? मार्च। मार्च में कितने दिन होते हैं? आप बोलोगे निखिल भैया 31। कितने दिन हो चुके? आप बोलोगे निखिल भैया 30 हो चुके। तो बचे हुए दिन कितने हुए मार्च में? आप बोलोगे निखिल भैया 1। क्लियर? तो मार्च में आपके बचे हुए दिन कितने हो गए? मार्च में आपके बचे हुए दिन 1। याद रखना पहले में वाले महीने में जो भी मंथ मेथड में फर्स्ट वाला मंथ आएगा उसमें आप हमेशा बचे हुए दिन लेते हो। क्लियर मेरे भाई? क्या लेते हो? बचे हुए दिन। और जो लास्ट वाला महीना होता है, जो लास्ट होगा सबसे, उसमें जो डेट दी होगी वो ही डेट आपको लिखनी है। आपका लास्ट महीना जुलाई है, जुलाई में क्या डेट दी थी? आप बोलोगे निकल भैया 16। तो यहाँ पे आप क्या लोगे? यहाँ पे आप 16। तो मैं दोबारा बता रहा हूं, मंथ मेथड में पहले वाले महीने में बचे हुए दिन। क्या पहला वाला महीने में, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ जिससे आप नोट्स बनाने में आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे आपका जो पहला वाला महीना होता है उसमें क्या लेते हैं? उसमें आप लोगे बचे हुए दिन। बचे हुए दिन। क्लियर मेरे छोटे भाई बहनों? पहले महीने में बचे हुए दिन। और लास्ट वाले महीने में क्या लेते हो? लास्ट वाले महीने में जो भी आपकी डेट दी हो, जो भी आपकी मेरे छोटे भाई बहनों जो भी आपकी डेट दी होगी वो लोगे। क्लियर? पहला और लास्ट वाला क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आंसर आ रहा है, कुछ का मंडे, कुछ का फ्राइडे, कुछ का मंगलवार आ रहा है। अब यहाँ पे जो बीच वाले महीने बचते हैं वो आपके 3 तरीके से काम करते हैं, 3 या 4 तरीके से काम करते हैं। कैसे कैसे काम करेंगे? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर कोई महीना, अगर बीच वाले महीने को देखो कैसे करते हो, अगर किसी महीने में दिनों की संख्या 28 होती है तो उसमें ओड डे भाई 0 बनते हैं। ओड डे आपको मैंने पढ़ा दिया। कैसे निकालोगे? 7 से भाग करके जो शेषफल, जो रिमाइंडर बचे उसे ओड डे। 7 चौक 28, पूरा पूरा कट रहा है तो 0 शेष बचता है। आपका जिस भी महीने में दिनों की संख्या 29 होगी, 7 से भाग करो, 7 चौक 28, 29 में से 28 गया, क्या बचा? ओड डे 1। आपका जिस भी महीने में दिनों की संख्या 30 होगी, 7 चौक 28, 30 में से 28 गया, ओड डे आपके 2।
जिस भी महीने में दिनों की संख्या 31 होगी उसमें ओड डे। 7 चौक 28, 31 में से 28 गया आपका 3। बीच वाले महीने में इनके अकॉर्डिंग लेते हो, जितने दिन होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगे। आंसर आ रहा है ट्यूसडे मतलब कि मंगलवार। चलो जी बीच वाले महीने पे चलते हैं। सारे वाले दिनों को आप जोड़ोगे, देखो अप्रैल में आपके दिनों की संख्या सबको पता है, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो 30 पे ओड डे क्या आता है आप बोलोगे निकल भैया 2। चलो जी मई में दिनों की संख्या 31 होती है, 31 पे ओड डे क्या आता है आपका 3। चलो जी जून, जून आपका मेरे छोटे भाई बहनों आपका 30 का होता है, 30 में ओड डे क्या आएंगे 2, और यहां पे आपका प्लस कर। क्लियर, ये है आपका प्रॉपर मंथ मेथड। ऐसे आपका मंथ मेथड मेरे छोटे भाई बहनों लगता है। 30 की जगह 20 मार्च लिया है, सॉरी सर हम 30। चले जी अब देखो मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया था जब ओड डे में पढ़ा रहा था, अगर कोई नंबर जोड़ने पे 7 या 7 के टेबल में या पहाड़े में आ जाता तो उसे काट लिया करो, क्वेश्चन छोटा हो जाता है। अब देखो 7 के पहाड़े में कौन कौन सा आ सकता है, देखते हैं भाई। देखो 16 और 2 18 और 2 21, सॉरी 16 और 2 18 और 3 21, 21 7 के पहाड़े में आता है भाई साहब, इसे यहां से कट कर लो। ओड डे यहां से कितने बचे 2 और 1 आपका क्या हुआ 3, तो यहां से ओड डे क्या आएंगे आप बोलोगे निखिल भैया ओड डे यहां पे क्या आ रहे हैं, निखिल भैया ओड डे यहां पे आपके आ रहे हैं 3, क्या आ रहे हैं ओड डे आपके 3। अगर कोई ओड डे 7 से छोटा हो तो भाई ओड डे क्या होता है 7 से जितने नंबर छोटे होंगे वो ओड डे होता है। क्लियर, 7 से छोटा होना चाहिए। तो आपका जो है मेरे छोटे भाई बहनों आपका ओड डे कितना है 3। अब देखते क्या है लास्ट में, आपको ये देखना है अगर आप आगे की तरफ जा रहे हो तो ओड डे जोड़ोगे, अगर पीछे की तरफ जा रहे हो तो ओड डे घटाओगे। अब मुझे बस ये बता दो, जब आप मार्च से जुलाई पे गए मेरे भाई तो आप आगे गए साल में या पीछे, ईयर छोड़ दो सिर्फ मार्च से जुलाई पे जाओ। जब आप मार्च से जुलाई, जब आप मार्च से मेरे भाई जुलाई पे जाओगे तो आगे की तरफ जाओगे, और जब जब आगे की तरफ जाते हो मेरे छोटे भाई बहनों क्या करते हो ओड डे को जोड़ते हो। तो यहाँ पे आपका ये जो 3 आएगा, ये 3 किसका आएगा प्लस का, और जो ओड डे आया भाई साहब वो ओड डे किसमें आपका ऐड होगा, आपका ओड डे 3 है। तो आप क्या काम करोगे आप बोलोगे निखिल भैया एक काम करेंगे हम यहाँ पे सैटरडे जो है आपका शनिवार जो है उसमें 3 ओड डे जोड़ देंगे, तो शनिवार से 3 दिन आगे कौन सा आएगा आपका मंगलवार। क्या आएगा मंगलवार, जिसका आंसर मंगलवार आ रहा है, जिसका आंसर मेरे छोटे भाई बहनों आपका ट्यूसडे आ रहा है, वो सारे के सारे करेक्ट, ट्यूसडे वाले सारे सही। समझ में आया, मंथ मेथड समझ में आया, एक बार थम्स का सिंबल दो। चलो जी अब और सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, टेंशन मत लेना। चलो जी क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, इसके 4-5 क्वेश्चन करेंगे तो हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे लिखो 2। 15 अगस्त 2006, 15 अगस्त 2006 को मेरे भाई बुधवार है मतलब कि वेनसडे है। तो आपको मुझे बताना है 20 मई 2006 को कौन सा दिन होगा, 20 मई 2006 को कौन सा दिन होगा। चले मेरे छोटे भाई बहनों सबका थम्स का सिंबल आ गया, इसका आंसर बताओ। सबसे पहले देखो केस कौन सा किस केस नंबर का क्वेश्चन है पहले ये देखो। आप बोलोगे निखिल भैया डेट अलग अलग है, महीने अलग अलग है, ईयर सेम है, तो जहां ईयर सेम होता है वहां पे आपका केस नंबर 2 का क्वेश्चन बनता है। और केस नंबर 2 में क्या लगता है भाई मंथ मेथड, क्या लगता है मंथ। अब कौन कौन से महीने दिए हैं बस ये देखो, अगस्त और आपका दिया है मई, क्या दिया है अगस्त और मई दिया है। आप मुझे बताओ साल में किसी भी ईयर में अगस्त पहले आता है या मई, आप बोलोगे निखिल भैया मई पहले आता है, मई पहले आता है ना, अगस्त तो बाद में आता है। तो जो महीना आपका पहले आए वहां से आप लास्ट वाले महीने तक जाओ। चलो जी कौन सा पहले आता है आप बोलोगे निखिल भैया अगस्त और मई में से मई पहले आता है। तो आपका जो है आप पहले वाला महीना क्या आएगा आपका आएगा मई। ठीक है मई से अगस्त तक जाओ, मई के बाद आपका क्या आता है, मई के बाद आप बोलोगे निखिल भैया जून, जून के बाद आप बोलोगे निखिल भैया जुलाई, और जुलाई के बाद निखिल भैया आपका अगस्त। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है सब। चलो जी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में क्या बताया था याद करो सारे के सारे। मैंने आपको बताया था पहले वाले महीने में बचे हुए दिन, पहले वाले महीने में बचे हुए दिन, पहला वाला महीना आपका मई, मई में दिनों की संख्या कितनी होती है, मई में दिनों की संख्या 31 होती है, और कितने हो चुके आप बोलोगे निखिल भैया 20 हो चुके, तो 31 में से 20 गया कितना बचा आपका 4, 11। तो आपके जो पहले वाले महीने में आपके ओड डे कितने आएंगे बचे हुए दिन मतलब कि 11। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला था,
लास्ट वाला जो मंथ होगा उसमें जो डेट दी होगी वो लोगे। लास्ट वाला महीना इसमें कौन सा, अगस्त। अगस्त में क्या डेट दी थी, आप बोलोगे निखिल भैया 15। लास्ट वाले महीने में जो डेट है वो लिखोगे भाई साहब, लास्ट वाले महीने में आपकी है 15। बीच वालों में क्या करते हैं, बीच वालों में याद है ना, अगर कोई महीना 30 का होता है उसमें ओड डे 2 होते हैं, और कोई महीना 31 का होता है उसमें ओड डे मेरे भाई आपके क्या होते हैं, 3 होते हैं। आंसर आना स्टार्ट हुआ सैटरडे, दूसरे का आंसर जो आ रहा है वो आंसर आ रहा है सैटरडे। सैटरडे वालों थोड़ा ध्यान से बना लो भाई, ध्यान से। अब देखो बीच में आपका आया भाई साहब, आपका जो है प्लस लगाया, प्लस तो प्लस। जून 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 में आपके 30 दिन होते हैं, और 30 पे ओड डे आप बोलोगे निकल भैया 2, चलो जी आगे। जुलाई में आपके दिन 31 होते हैं, 31 पे ओड डे आएगा भाई साहब 3, चलो जी चलते हैं। अब यहां से ओड डे निकालो, कैसे निकालोगे भाई, ओड डे निकालने का तरीका, अगर कोई नंबर 7, जब इन्हें जोड़ोगे, जोड़ने से पहले अगर कोई नंबर 7 या 7 के पहाड़े में आ रहा हो तो उसे काट लिया करो। चलो जी देखते हैं कोई बन सकता है कि 7 के पहाड़े में। 15 3 18, 18 15 और 2 17। देखो 15 और 2 17, 17 और 11 आपका क्या होगा, 17 11 28, 17 11 28, 28 7 के पहाड़े में आता है, 28 7 के पहाड़े में आता है मेरे भाई, कट गया। चाहे जोड़ के भी आप भाग करोगे 7 से तब भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पे अगर काट लोगे क्वेश्चन छोटा बन जाएगा। यहां पे आपका क्या बचा, ओनली 3। अब इस 3 को देखते हैं, ये पॉजिटिव ओड डे होगा या नेगेटिव होगा। चलो उसका पता कैसे चलेगा, उसका पता निखिल भाई हम तब ऐसे लगाते हैं, कैसे, अगर आप आगे जाते हो तो प्लस का ओड डे होता है, पीछे जाते हो तो माइनस का। आप मुझे बताओ, आप जो है साल को भूल जाओ, आप अगस्त अगस्त से मई पे जा रहे हो, आपका जो है अगस्त से आप मई पे जा रहे हो, जब अगस्त से आप मई पे जाओगे तो पीछे की तरफ जाओगे, पीछे की तरफ जाओगे ना भाई। अगस्त से अगर मई पे आप आ रहे हो तो पीछे, क्योंकि मई तो पहले आता है अगस्त से, तो अगस्त से जब आप मई पे आओगे तो पीछे की तरफ आओगे, और यहाँ पे आप पीछे की तरफ आ रहे हो, यहाँ पे आप जो है पीछे की तरफ जाओगे। जब आप जो है साल आप जो है भूल जाओ, सिर्फ ये याद रखो, जब आप अगस्त से मई पे जाओगे पीछे की तरफ जाओगे, और जब जब हम पीछे की तरफ जाते हैं आपका ओड डे माइनस का आता है, तो यहाँ पे ओड डे आपका ये जो 3 है ये माइनस का आएगा, -3। जिनका आंसर संडे आ रहा है वो सारे सही हो। तो आप क्या काम करोगे, जो भी दिन दिया है मेरे छोटे भाई बहनों, जो भी इसने यहाँ पे आपका जो दिन दिया है, क्या दिन दिया था यहाँ पे आपका जो है, इसने दिन दिया था आपका बुधवार, वेनसडे दिया था। और वेनसडे से पीछे जब तीसरे दिन पे जाओगे क्या आएगा भाई, देखो बुध से पहले आपका मंगल, मंगल से दूसरा दिन आपका क्या है, सोमवार, सोमवार से तीसरे वाला दिन आपका रविवार। आंसर आएगा भाई संडे, आंसर क्या आएगा, संडे आएगा, रविवार। तो बस ये आप लास्ट में ध्यान रखना, जब ओड डे आप निकाल लो, अगर आगे की तरफ जा रहे हो तो ओड डे आपका पॉजिटिव, अगर पीछे की तरफ जा रहे तो ओड डे नेगेटिव। क्लियर, एक बार थम्स का सिंबल कर दे सारे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूं, और इससे और चीजें आपको जो है क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे छोटे भाई बहनों, क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर आपका 3 लेते हैं, और यहां पे आपका जो है 30 मई 2004, 30 मई 2004 को अगर आपका शनिवार है, सैटरडे है, तो आपको मुझे बताना है 30 जनवरी, 30 जनवरी नहीं लो, आपको मुझे बताना है मेरे छोटे भाई बहनों, आपको मुझे बताना है 10 जनवरी या 25 जनवरी ले लो, चलो 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा, 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा, चले इसका आंसर करें, थोड़ा ध्यान से करना क्वेश्चन। 30 मई 2000 आपका 4 को सैटरडे है, तो 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले केस नंबर किसका क्वेश्चन है ये देखो, आप बोलोगे निखिल भैया आपके जो है डेट अलग अलग है, महीने अलग अलग है, लेकिन ईयर सेम है, ईयर सेम है तो ईयर से ईयर कट गया। अब क्या बचा, केस नंबर 2 का क्वेश्चन है जिसमें आपकी डेट और मंथ आपके अलग अलग हो और ईयर सेम हो। और जब आपका जो है मंथ कट, आपका ईयर कट जाता है, वहां पे आपका क्या लगता है, वहां पे आप बोलोगे निखिल भैया मंथ मेथड लगता है। अब मंथ मेथड लगाने का तरीका क्या है, आपके पास 2 महीने हैं, एक तो मई है भाई, और एक आपका है जनवरी। एक मई है और एक आपका क्या है, जनवरी। अब मुझे बताओ किसी भी ईयर में, किसी भी साल में मई पहले आता है जनवरी, आप बोलोगे निकल भैया जनवरी।
पहले कौन आता है इन दोनों में? जनवरी। तो आप क्या काम करोगे, आप जनवरी से जो लास्ट वाला महीना है वहां तक जाओ। चलो जी चलते हैं। पहले आप जनवरी आता है, जनवरी के बाद आपका मेरे छोटे भाई बहनों आपका फरवरी आता है, फरवरी से आगे मेरे छोटे भाई बहनों आपका मार्च आता है, मार्च के बाद आपका अप्रैल आता है, अप्रैल के बाद मुझे मई तक जाना है। चलो चलो मंथ मेथड लगाते हैं। मंथ मेथड में मैंने आपको बताया था हमेशा पहले वाले महीने में आप बचे हुए दिन लेते हो। पहले वाले महीने में क्या लोगे? बचे हुए दिन। पहला वाला महीना जनवरी, जनवरी में आपके दिनों की संख्या 31 होती है और इसमें से आपके 25 हो चुके, तो 31 में से 25 गए, कितने बचे? आप बोलोगे निखिल भैया 6 बचे। तो आपके जनवरी में आपके बचे, पहले वाले महीने में बचे हुए दिन मतलब कि आपके कितने दिन बच रहे हैं? 6। मैंने मंथ मेथड में बताया लास्ट वाला जो महीना होगा उसमें जो डेट दी होगी वो लोगे, उसमें जो डेट दी होगी वो लोगे। भाई लास्ट वाला महीना कौन सा है? आपका मई, और मई में डेट क्या है? 30। तो आपकी लास्ट वाले महीने में जो डेट दी है वो लोगे। चलो जी आगे चलते हैं। मैंने आपके बीच में क्या बताया था, जो बीच में आपके जो है मंथ पढ़ते हैं उनमें अगर कोई महीना 29 का होता है उसमें ओड डे 1 होता है, अगर कोई 30 का होता है उसमें ओड डे 2 होते हैं, अगर कोई 31 का होता है तो उसमें ओड डे 3 होते हैं। चलो ध्यान से सुनना। यहाँ पे आपका क्या है? फरवरी। फरवरी में मेरे भाई दिनों की संख्या 28 भी होती है और 29 भी होती है नहीं होती है? अब देखो अगर लीप वर्ष होता है तो आपके जो है आपके उस वाले महीने में आपके फरवरी आपकी 29 की होती है। किस साल की बात हो रही थी? थोड़ा सा ईयर पे ध्यान देने की कोशिश करो। यहाँ पे किस साल की बात हुई? आप बोलोगे निकल भैया 2004, और 2004 अपने आप में लीप ईयर है भाई। 4 से भाग करोगे पूरा पूरा कटता है, जो 4 से भाग करने पर पूरा पूरा कट जाए वो अपने आप में लीप ईयर है। इसका मतलब ये जो दोनों सालें हैं, ये दो जो आपके ईयर हैं, ये लीप ईयर है। अगर लीप ईयर है इसका मतलब आपके जो है फरवरी 29 की होगी, तो यहाँ पे जीरो मत ले लेना। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जीरो ले लेते हैं, क्वेश्चन गलत बन जाता है। क्वेश्चन गलत बन जाता है भाई। तीसरे का आंसर शनिवार कर रहे हैं, अभी देखते हैं भाई। तो यहाँ पे फरवरी आपकी 29 की होगी। अगर फरवरी मेरे भाई 29 की होगी तो ओड डे 29 वाले में ओड डे आपका 1 आता है। चलो जी आपका जो है मार्च 31 का होता है, 31 पे ओड डे 3। चलो जी अप्रैल आपका 30 का होता है, 30 पे ओड डे भाई साहब आपके 2। चलो जी यहाँ से आप देखते हैं क्या बनेगा। भाई साहब जिनका आंसर सैटरडे है वो सारे के सारे सी हो, सैटरडे सेम डे होगा सेम। मैंने आपको बताया था अगर कोई दिन मेरे छोटे भाई बहनों अगर 7 से कट जाए तो उसे काट लिया करो जोड़ते टाइम। देखो आपका 30 और 2 32, 32 और 3 35, भाई साहब कट गया। 35 7 के पहाड़े में आता है। आगे अगर मैं देखूं यहां से आपका क्या है, यहां से आपका 6 और 1, ये भी आपका 7 बना, 7 से कट जाएगा। तो यहाँ पे ओड डे क्या आया? ओड डे भाई साहब ट्यूसडे वालों कहां से ट्यूसडे आंसर ला दिया। यहाँ पे ओड डे आप बोलोगे निखिल भैया ओड डे जो आ रहा है, ओड डे निखिल भैया यहाँ पे आपका आ गया 0। और जब 0 ओड डे आता है मेरे छोटे भाई बहनों तो सेम डे रहता है। तो आप क्या काम करोगे? आपको करना ये है, अगर आपका सैटरडे दिया है तो सैटरडे में अगर आप 0 जोड़ोगे, जोड़ोगे या घटाओगे कुछ भी करोगे, वैसे तो घटाना चाहिए। क्यों घटाना चाहिए? क्योंकि आप मई से जनवरी पे जा रहे हो, पीछे की तरफ जा रहे हो। यहाँ पे आपको घटाना चाहिए क्योंकि मई से जनवरी पे जा रहे हो, जीरो की कोई वैल्यू ही नहीं होती। तो सैटरडे का मेरे भाई आपका सैटरडे होगा। कोई दिक्कत? क्लियर हो सारे? सेम डे होगा भाई। चलो जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो थोड़ा ईयर पे भी ध्यान दे लिया करो। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं भाई 4। क्वेश्चन नंबर मेरे छोटे भाई बहनों आपका 4। आपको मुझे ये बताना है अगर मेरे भाई 20 अप्रैल 2012, मैंने एक डेट ले ली, 20 अप्रैल 2012 को मेरे छोटे भाई बहनों आपका जो है मंडे है, सोमवार है। तो आप मुझे ये बताओ 15 अगस्त का बताओ, 15 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा? चले आंसर करें। 15 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा? सबसे पहले ये पहचान करें यहाँ पे ईयर मेथड लगेगा या मंथ मेथड। दोनों मेथड आप सीख चुके। कल ईयर मेथड बताया था, केस नंबर 1 में ईयर मेथड लगता है और केस नंबर 2 में आपका मंथ मेथड लगता है। आपकी दोनों डेटें अलग है, आपके दोनों आपके महीने अलग है। आपके यहाँ पे क्या सेम है? ईयर। जहां पे ईयर सेम होता है वहां पे आपका कौन सा मेथड लगता है? आपका जो है मंथ मेथड। क्वेश्चन किससे बनेगा? आप बोलोगे निखिल भैया मंथ मेथड से। अब बस मुझे आप ये बताने की कोशिश करें, आपके 2 महीने हैं अप्रैल और अगस्त, कौन सा महीना पहले आता है? अप्रैल आता है या अगस्त? आप बोलोगे निखिल भैया अप्रैल। तो आप अप्रैल से स्टार्ट करते हुए अगस्त तक जाओ। तो आपका अप्रैल आएगा, अप्रैल के बाद आपका मई होता है,
मई के बाद आपका जून आता है, जून के बाद आपका जुलाई आता है, और जुलाई के बाद मेरे छोटे भाई बहनों आपका अगस्त आता है। मंथ मेथड ऐसे लगाते हैं। मंथ मेथड में हमें पता है पहले वाला जो महीना होता है उसमें क्या लेते हैं, बचे हुए दिन। आपका क्या है, पहला महीना अप्रैल, मुझे पता है अप्रैल में दिनों की संख्या आपकी 30 होती है। अगर दिनों की संख्या अप्रैल में 30 है तो 20 दिन हो चुके, तो बचे हुए दिन कितने हुए, 30 में से 20 गए 10, कितने बचे आपके 10। हमें मंथ मेथड में पता है लास्ट वाले महीने में जो डेट दी होगी वो लोगे। लास्ट वाला महीना अगस्त, अगस्त में क्या डेट दी है, आप बोलोगे निकल भैया 15। बीच वाले कैसे काम करते हैं, बीच वाले हम कैसे यूज करते हैं, बीच वाले महीने में अगर कोई महीना 30 का होता है उसमें ओड डे 2, अगर कोई महीना 31 का तो उसमें ओड डे 3, ऐसे करते हैं बीच वाले महीने में। चलो जी अब देखते हैं, आपका मई में दिनों की संख्या 31 होती है तो ओड डे 3। चलो जी, जून में दिनों की संख्या आपकी कितनी होती है, जून में दिनों की संख्या आपकी 30 तो ओड डे 2। चलो जी आगे, जुलाई में आपके दिनों की संख्या 31 तो ओड डे मेरे भाई आपके 3। चलो जी यहां से करके देखो, अगर कोई नंबर 7 या 7 के पहाड़े में आने वाला आ रहा हो तो बना लो भाई साहब, बनाते हैं। देखो 15 3 18, 18 भाई 15 आपका ये हुआ, 15 3 आपका क्या हुआ 18, 18 और 3 21 भाई साहब आपका 7 के पहाड़े में आ रहा है। अब यहाँ पे ओड डे कितने बच गए आप मुझे बताओ, आप बोलोगे निखिल भैया एक तो 10 बच रहा है और एक निखिल भैया 2 बच रहा है, तो 10 और 2 को जब आप जोड़ोगे तो क्या आया 12। और जब मैं ओड डे पढ़ा रहा था मैंने बताया था ओड डे 7 से छोटे आने चाहिए, अगर 7 से छोटे नहीं आ रहे तो उसे 7 से भाग करके क्वेश्चन बना लो। चलो जी 7 से भाग करके क्वेश्चन बनाते हैं, 7 से भाग करोगे क्या रिमाइंडर बचेगा, क्या शेषफल बचेगा, 7 एकम 7, 12 में 7 गए 5। तो यहाँ पे ओड डे क्या आ जाएंगे, ओड डे यहाँ पे आपका आएंगे मेरे भाई, आपका आएंगे 5, क्या आएंगे 5 आएंगे। अब ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा इसका पता कैसे लगेगा, इसका पता लगेगा अगर हम आगे जा रहे हैं तो पॉजिटिव, पीछे जा रहे हैं तो नेगेटिव। आप जो है अप्रैल से अगस्त पे जा रहे हो, आप अप्रैल से जब अगस्त पे जाओगे तो आगे जाओगे, अगर आगे जाओगे तो मेरे भाई आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहां से आप बोल सकते हो निखिल भैया ओड डे +5 आ रहा है, क्या आ रहा है +5, ठीक है। या आप एक दूसरा तरीका भी क्वेश्चन को छोटा बनाने का, मैंने आपको एक तरीका और बताया था, क्या बताया था याद करो, मैंने आपको बताया था अगर कोई ओड डे 3 या 3 से बड़ा आ जाए तो उसे छोटे में बदल लिया करो। कैसे बदलते हैं याद है ना, ओड डे जब मैं पढ़ा रहा था। आप मुझे ये बताओ ये 5 को मुझे 7 बनाना है, कैसे बना सकते हो, 5 में क्या जोड़ू जो 7 बन जाए, आप बोलोगे निखिल भैया 5 में 2 जोड़ लो तो आपका 7 बन जाएगा। अब देखो अगर ये ओड डे पॉजिटिव है तो दूसरे वाला क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। या तो आप क्या काम करो, या तो मेरे छोटे भाई बहनों यहां से आप क्या काम करोगे, यहां से आपको ये करना है, करना क्या है आपको ये करना है, जो भी दिन दिया है आपका दिया है मंडे, मंडे में आप या तो +5 कर दो, मंडे में आप आगे की तरफ 5 बढ़ जाओ, मंडे में जब आगे की तरफ 5 दिन पढ़ोगे तो आपका मेरे भाई क्या आएगा, शनिवार आएगा, सैटरडे आएगा, क्या आएगा सैटरडे। या फिर मेरे छोटे भाई बहनों एक काम करो, इस वाले से अगर बनाना चाहते हो तो आप क्या काम करो, मंडे में से आप 2 दिन पीछे चले जाओ, या आप 2 दिन पीछे चले जाओ, जोन सा आसान लगता हो, दोनों से आंसर सेम ही आएंगे। राइट आंसर क्या आएगा आपका, राइट आंसर मेरे भाई आपका आएगा सैटरडे। जिनका आंसर छोटे भाई बहनों सैटरडे है वो सारे करेक्ट हो। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को सैटरडे वाला। चलो जी आगे चलते हैं, आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। चलो जी और कर लेते हैं इस पे, क्वेश्चन नंबर 1 और करते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर आप मुझे बताना, क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर क्या है। अगर मेरे भाई 1 दिसंबर मैं लेता हूं, 1 दिसंबर 2000 आपका 19, 1 दिसंबर 2019 को अगर मेरे भाई आपका मंडे है, 1 दिसंबर 2019 को अगर मंडे है तो आप मुझे बताओ आपका 10 सितंबर, 10 सितंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। एक बार थम्स का सिंबल देके मुझे बताओ, समझ में आ रहा है आपको मंथ मेथड, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही मंथ मेथड में। आप बोलोगे निखिल भैया यहाँ पे आपके ईयर सेम है, निखिल भैया यहाँ पे क्या सेम है, आप बोलोगे निखिल भैया ईयर सेम है, तो ईयर से ईयर कट गया। जब ईयर कट गया तो यहाँ पे आप क्या काम करोगे, आपका सिर्फ यहाँ पे डेट और मंथ बचा, तो यहाँ पे क्या लगेगा मंथ मेथड। यहां से क्वेश्चन बनेगा मंथ मेथड से कैसे। अब जो महीना दिए उनमें देखो कौन सा है, दिसंबर है और सितंबर है। अब बस मुझे आप ये बताने की कोशिश करें सारे के सारे, दिसंबर पहले आता है सितंबर, आप बोलोगे निखिल भैया सितंबर आता है सितंबर, तो आप जो है जो महीना पहले आता है ईयर में वहां से लास्ट वाले महीने तक जाओगे, सितंबर से दिसंबर तक जाओ, आपका सितंबर आता है, क्या आता है मेरे भाई आपका सितंबर।
सितंबर के बाद आपका मेरे भाई अक्टूबर, अक्टूबर के बाद आपका नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर। और मंथ मेथड में हमें क्या पता है, सबका थम्स का सिंबल आ रहा है। मंथ मेथड में मेरे छोटे भाई बहनों आपका जो पहला वाला महीना होता है उसमें आप बचे हुए दिन लेते हो। सितंबर आपका पहला महीना, सितंबर, सितंबर में दिनों की संख्या आपकी 30, 30 में से 10 दिन हो चुके तो बचे हुए दिन कितने हुए, 30 में से 10 दिन आप बोलोगे निकल भैया 20 बचे। कितने बचे, 20। मंथ मेथड में लास्ट वाले महीने में जो डेट दी है वो लेते हैं। लास्ट वाले महीने में डेट कौन सी थी आपकी, जो है डेट दी है लास्ट महीने की 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है मेरे भाई। अब जो बीच वाले महीने हैं उसको कैसे करते हैं, उसको ओड डे हम निकालते हैं। अगर किसी महीने में दिनों की संख्या 30 तो ओड डे 2, अगर किसी महीने में दिनों की संख्या 31 तो ओड डे आपके कितने आते हैं, आपके 3। इस हिसाब से चलते हैं भाई। आंसर आ रहा है वेडनेसडे। यहाँ पे आप मुझे बताओ अक्टूबर में दिनों की संख्या कितनी होती है, आप बोलोगे निकल भैया 31, 31 पे ओड डे कितने होते हैं, 3, चलो जी। नवंबर में दिनों की संख्या 30, 30 पे ओड डे कितने होते हैं, 2, चलो जी यहां से। क्लियर मेरे भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब यहाँ पे अगर आप जो है ओड डे को छोटा करो, कैसे करोगे, अगर कोई नंबर जोड़ने पे 7 या 7 के पहाड़े में आ रहा है उसे जो है काट लियो। भैया यहाँ से देखो आपका 20 और एक आपका क्या हुआ 21, 7 के पहाड़े में आ रहा है, तो यहाँ से ओड डे क्या बनेगा, यहाँ से ओड डे आपका बनेगा भाई साहब आपका 3 और आपका ये 2, इन दोनों को जोड़ोगे भाई 3 और 2 5, और आपका क्या है छोटा भी आ रहा है 5। अब ये ओड डे आपका मेरे छोटे भाई बहनों, ये ओड डे आपका पॉजिटिव आएगा नेगेटिव पता कैसे करोगे, अगर आगे जाओगे पॉजिटिव, पीछे जाओगे नेगेटिव, सिंपल बात है। अब यहां से आप थोड़ा सा ध्यान से आप मुझे यहां से देखना और मुझे बताना। आप अगर दिसंबर से आप सितंबर पे जा रहे हो, भाई दिसंबर से आप सितंबर पे जा रहे हो तो दिसंबर से सितंबर पे पीछे की तरफ तो जाओगे। अगर पीछे की तरफ जा रहे हो तो आप बोलोगे निखिल भैया ये जो ओड डे आएगा ये आपका -5 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पीछे जा रहे हो। क्लियर है, क्यों आएगा, आपका पीछे जा रहे हो। क्लियर मेरे भाई, क्या जा रहे हो, पीछे। जिनका आंसर वेनसडे आ रहा है भाई साहब सारे, जिनका आंसर वेनसडे आ रहा है जबरदस्त भाई, वेनसडे वाले जबरदस्त हो आप। या तो आप क्वेश्चन को -5 करके बना लो, या मैंने अभी बताया था अगर कोई ओड डे 3 से बड़ा आ जाए तो उसे दूसरे ओड डे में बदल लो, क्वेश्चन थोड़ा छोटा बन जाता है। कैसे छोटा बनेगा मैं बना के दिखा देता हूँ भाई। देखो आप मुझे बताओ 5 में क्या जोड़ोगे जिससे आपका 7 बन जाए। आप बोलोगे निखिल भैया 5 में मैं 2 जोड़ूंगा, 5 और 2 क्या होगा 7। क्लियर। अगर ये ओड डे माइनस का है तो ये वाला ओड डे आपका जो है पॉजिटिव होगा। या तो -5 से कर लो, मंगलवार वालों सारे गलत हो, या तो -5 से कर लो या फिर +2 से कर लो। चलो अगर आप -5 से करने की कोशिश करते हो, चलो जी पहले -5 से करते हैं यहां से। यहाँ पे कौन सा दिन दिया था आपका, सोमवार दिया था। सोमवार से आप 5 दिन पीछे जाओ, आंसर देखो क्या आएगा। चलो जी यहाँ से 5 दिन पीछे जाओगे, एक दिन पीछे जाओगे रविवार, एक दिन पीछे जाओगे रविवार, दूसरे दिन पीछे जाओगे शनिवार, तीसरे दिन पीछे जाओगे शुक्रवार, चौथे वाले दिन पीछे जाओगे आपका गुरुवार, और पांचवें वाले दिन जाओगे आपका बुधवार। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आंसर मेरे भाई आपका आएगा वेडनेसडे। या फिर मेरे छोटे भाई बहनों आप जो है क्वेश्चन को इससे बना लो, किससे, इससे आपका ज्यादा इजी बन जाएगा। इससे, इससे कैसे बनाओगे, मंडे जो दिन दिया है उसमें आप 2 दिन जोड़ दो, मंडे से 2 दिन आगे जाओगे कौन सा दिन आएगा, मंडे से अगला आपका जो है मंगलवार और फिर आपका बुधवार। तो यहाँ पे भी आपका क्या है बुधवार। तो आंसर क्या होगा, आप बोलोगे निखिल भैया बुधवार होगा आंसर, राइट आंसर निखिल भैया आपका बुधवार। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को। तो आप, मैं इसलिए तो कहता हूं अगर कोई ओड डे 3 से बड़ा आ जाए ना तो उसे दूसरे ओड डे में बदल लिया करो, तो क्वेश्चन थोड़ा इजी बन जाता है, क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। आपकी मर्जी, चाहे -5 से कर लो तब भी आंसर सेम आना है, चाहे आप +2 से कर लो तब भी सेम आना है। एक बार थम्स का सिंबल दो। तो मैंने 5 क्वेश्चन आपको जो है केस नंबर मेरे छोटे भाई बहनों 2 पे करा दिए। चलो जी, हमने रेफरेंस कैलेंडर का केस नंबर 2 पढ़ लिया, हमने रेफरेंस कैलेंडर का केस नंबर 1 भी पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं केस नंबर 3। चलो अब स्टार्ट करता हूं मैं। रेफरेंस कैलेंडर का मेरे छोटे भाई बहनों केस नंबर आपका क्या है, 3। चलें जी, अब हम पढ़ेंगे मेरे छोटे भाई बहनों केस नंबर 3। केस, केस नंबर आपका क्या है, यहां पर लिख देते हैं। किसी भी क्वेश्चन में मेरे भाई आपके कैलेंडर का जो क्वेश्चन होता है उसमें 3 चीजें आपको देखने को मिलती हैं। कितनी, 3 चीजें कौन कौन सी, एक तो आपको डेट देखने को मिलती है,
मतलब कि तारीख या दिनांक। एक आपको महीना मंथ देखने को मिलता है और एक आपको मेरे छोटे भाई बहनों ईयर देखने को। केस नंबर 3 में क्या होगा? केस नंबर 3 में मेरे भाई आपकी ये तीनों की तीनों चीजें डिफरेंट होंगी। तीनों की तीनों चीजें क्या होंगी? आपकी डिफरेंट होंगी, आपकी अलग होंगी। क्या होगा? केस नंबर 3 में आपकी तीनों की तीनों चीजें डिफरेंट होंगी, अलग होंगी। और जब केस नंबर 3 जब लगता है तो हमने जो केस नंबर 1 में ईयर मेथड समझा और हमने जो केस नंबर 2 में मंथ मेथड समझा, दोनों जोड़ने पे आपका केस नंबर 3 बनेगा भाई। केस नंबर 1 में हमने कौन सा मेथड करा? ईयर मेथड। केस नंबर 1 में ईयर मेथड, केस नंबर 2 में हमने मंथ मेथड। इन दोनों मेथडों का यूज आपका केस नंबर 3 में होगा। क्लियर? इसमें एक चीज नोट करके आपको लिखनी है, बहुत अच्छी चीज है, वो नोट करके लिख लो, बहुत बार गलती करते हो आप। वो क्या नोट करके लिखनी है मेरे छोटे भाई बहनों? वो आपको नोट करके लिखनी है, जब भी केस नंबर 3 के केस नंबर केस 3 या ऐसे लिख लो, जब भी केस 3 के क्वेश्चन आते हैं, उसमें हम उसमें हम सदैव फरवरी में 28 दिन ही सदैव फरवरी में 28 दिन ही लेते हैं। मैंने क्या लिखा? नोट मैंने लिखा, जब भी केस 3 के क्वेश्चन आएंगे, केस 3 का मतलब जब भी आपकी डेट अलग हो, मंथ अलग हो, ईयर अलग हो, आपका जब भी केस नंबर 3 का क्वेश्चन आते हैं, उसमें हम सदैव फरवरी में 28 डे ही लेंगे। क्यों लेंगे उसको जो है मैं आगे जाके एक्सप्लेन कर दूंगा, या मैं आपको कह सकता हूं केस नंबर 3 में हम फरवरी भले ही लीप ईयर हो, हम जो है फरवरी 28 दिन के लेते हैं। क्यों लेते हैं? उसका मेन कारण है वो जो लीप ईयर का जो चक्कर है ना, वो लीप ईयर का चक्कर हम जो है ईयर मेथड में कर लेते हैं। ईयर मेथड में लीप ईयर निकालते हैं ना, कितने लीप ईयर है वो जोड़ते हैं फिर। तो आपका केस नंबर 3 के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो ये चीज याद रखना, फरवरी आप हमेशा 28 को लोगे। 28 इसलिए लेते हैं क्योंकि जब हम ईयर मेथड लगाते हैं तो लीप ईयर को हम उधर काउंट कर लेते हैं, दिनों में काउंट, मंथ मेथड में काउंट ना करके हम ईयर मेथड में काउंट कर लेंगे। क्लियर? मैं जब आएगा क्वेश्चन समझा दूंगा अच्छे से। क्लियर? बस अभी तक बस ये नोट याद रखना। क्लियर? अब इस पे थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको चीजें समझ में आनी स्टार्ट होंगी। चले जी, इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने मेरे छोटे भाई बहनों, पहला क्वेश्चन लेके आता हूं। एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर आपका मेरे छोटे भाई बहनों एक, अगर मेरे भाई 30 जनवरी 2006 मैंने लिया, 30 जनवरी 2006 को मैंने यहाँ पे एक दिन ले लिया, आपका रविवार था, संडे था। क्लियर? आपको मुझे अब ये बताना है 5 मार्च 5 मार्च 2009 को कौन सा दिन हुआ? सौरभ, ईयर मेथड में आपको समझ में नहीं आया था? ईयर ईयर में ले लेते भाई, क्यों नहीं लेंगे वो आगे बता दूंगा जब क्वेश्चन पढ़ाऊंगा उसको। ठीक है, बता तो था। चल, और मैंने अभी बता भी दिया था, एक्सप्लेन भी कर दिया था, फिर भी वही क्वेश्चन है। मैंने बताया था ईयर मेथड में ले ले, तो लीप ईयर को आप ईयर मेथड में जब काउंट कर लोगे तो दिनों में क्यों करोगे भाई? लीप ईयर किस वजह से होता है? लीप ईयर 29 दिन की वजह से तो होता है फरवरी में, अदरवाइज सारी चीजें सेम हो। इसका आंसर करो। ये मेरे छोटे भाई बहनों आपका जो है केस नंबर 3 का क्वेश्चन है। कैसे पता करोगे? दोनों में डेट अलग अलग है, दोनों में मंथ अलग अलग है, दोनों में ईयर अलग। तो जब भी मेरे छोटे भाई बहनों केस नंबर 3 का क्वेश्चन आता है तो केस नंबर 3 में आपके दो मेथड लगते हैं। केस नंबर 3 में आप क्वेश्चन को यहां से कट कर लो, कर लिया। अब यहाँ पे दो मेथड काम करेंगे केस नंबर 3 में। कौन से? इधर आप लगाओगे मंथ मेथड और इधर आप लगाओगे ईयर मेथड। इधर क्या लगाओगे? मंथ मेथड,
और इधर आप लगाओगे ईयर मेथड। जैसे मंथ मेथड अभी हम कर रहे थे वैसे लगाओगे, ईयर मेथड मैंने कल आपको सिखा दिया था। क्लियर? दोनों मेथड लगाओ और दोनों जगह ओड डे निकालने की कोशिश करो। क्लियर भाई? चलो जी, दोनों मेथड अब आप पे आते भी हैं भाई, दोनों मेथड आप जान भी चुके हो। चलो जी, सबसे पहले इससे करते हैं। मंथ मेथड में क्या करते हैं, याद है ना सबको? आप बताओ मुझे, जनवरी पहले आता है या मार्च पहले आता है? आप बोलोगे निखिल भैया जनवरी पहले आता है। जो महीना पहले आएगा उससे लास्ट वाले महीने तक जाओ। भाई आपका जनवरी पहले आता है, जनवरी के बाद आपका क्या आता है फरवरी, और फरवरी के बाद आपका क्या है मार्च तक जाना है। क्लियर? ये है आपका ईयर मेथड। क्लियर मेरे भाई? अब मैंने आपको ये बताया था पहले वाला जो महीना होगा उसमें आप हमेशा बचे हुए दिन लोगे। जनवरी में आपके दिनों की संख्या कितनी होती है? 31, और 31 में से आपके 30 हो चुके, 31 में से 30 गए, कितना बचा आपका जो है 1। तो आपका पहले वाले महीने में जनवरी में बचे हुए दिन आपके 1। चलो जी आगे, लास्ट वाले महीने में जो भी डेट दी होगी वो लोगे। लास्ट वाले महीने में आपकी क्या डेट दी थी? आपकी दी थी 5, तो यहाँ पे आपका आएगा 5। बीच वाले महीने में क्या करते हैं? आपका बीच वाला फरवरी हमेशा 28 की मानते हैं, और 28 पे हमें पता है आपका ओड डे क्या आता है, 28 पे आपका ओड डे 0। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 0। क्लियर मेरे भाई? कोई दिक्कत? क्लियर? यहां से आप मुझे बताओ आपका जो है ओड डे यहां से कितना बन गया? आपका मंथ मेथड से ओड डे क्या बनेगा? 5 और 1 आपका 6। अब ये भी चेक किया करो, ये आपका क्या है, ये आपका पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? आप मेरे भाई जनवरी से आप मार्च पे जा रहे हो, आगे की तरफ जा रहे हो, तो ये ओड डे जो आया आपका मंथ मेथड से ये पॉजिटिव आया। क्या आया भाई? पॉजिटिव आया। ये क्या आ गया? आपका पॉजिटिव आया। तो यहां से हमने जो है मंथ मेथड लगाया, और मंथ मेथड लगा के हमारा ओड डे क्या आया? +6 आया। अब यहां से हम जो है दूसरे मेथड पे चलेंगे, और दूसरे मेथड का मतलब आपका ईयर मेथड लगाएंगे। ईयर मेथड कैसे लगाते हो? याद करो कल कैसे बताया था। सबसे पहले जो है आप जो है दोनों का अंतर निकालते हो। 9 में से 6 गए, कितने बचे? आप बोलोगे निकल भैया 9 में से 6 गए, 3 बचे। अब दूसरा काम क्या करते थे? दूसरा काम हम यही करते थे, अंतर निकालने के बाद लीप ईयर काउंट करते थे। 2006 से 9 तक देखो कितने लीप ईयर आएंगे? 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद आपका 9। लीप ईयर वो होता है जो 4 से भाग करने पर पूरा पूरा कट जाए। आप बोलोगे निकल भैया 9 4 से भाग करने पर पूरा नहीं कटता, ना ये कटता ना ये कटता। सिर्फ आपका लीप ईयर क्या आएगा? आपका लीप ईयर आएगा 2008। तो यहाँ पे आपका एज ए लीप ईयर किसे लोगे? आप बोलोगे निखिल भैया यहाँ पे 2000 आपका जो 8 है वो लीप ईयर है, तो कितने लीप ईयर आए? आप बोलोगे निखिल भैया 1 लीप ईयर। जितने लीप ईयर आए भाई साहब आप जो है इसमें जोड़ो लो लीप ईयर। इसमें जो अंतर आया इसमें जोड़ा, 3 और 1 आपका क्या आया? 4। अब यहां से आप ये देखा करो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, कैसे पता करोगे? आगे जा रहे हो तो जोड़ दो, पीछे जा रहे हो तो माइनस कर लो। आप 2006 से 9 पे जा रहे थे, आगे जा रहे थे, अगर आप आगे जा रहे हो तो ये वाला भी आपका ओड डे क्या आया? पॉजिटिव आया। यहां से 6 ओड डे, यहां से 4 ओड डे, दोनों को जोड़ोगे। अब लास्ट में दोनों को जोड़ लिया करो। 6 और 4 क्या होगा? आपका 6 और 4 10 होगा। क्लियर? दोनों ओड डे को इधर वाले को और इधर वाले को जोड़ लो, सेम डे वाले रोंग। सेम डे वाले जिनका आंसर सेम डे आ रहा है वो सारे के सारे रोंग हो। अब यहां से आप मुझे बताओ, मैंने बताया था अगर कोई ओड डे 7 या 7 से बड़ा आ जाए, 7 से बड़ा आ जाए, 7 या 7 से बड़ा, तो 7 से भाग करके छोटे में बदल दोगे। 7 से भाग करा, 7 एकम 7, 10 में से 7 गए, कितना बचा? 3। तो जो शेष फल आता है वो ओड डे होता है। तो ओड डे यहाँ पे क्या आ गया? ओड डे आप बोलोगे निकल भैया 3। कितना आया? आपका 3। किसका आएगा? जब दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा आपका ओड डे +3। तो आपको क्या करना है भाई साहब? आपको सिर्फ ये करना है, जो भी दिन दिया है उसमें 3 जोड़ दो। जो भी दिन दिया है उसमें 3 जोड़ दो। दिन यहाँ पे आपका रविवार था, संडे था, तो संडे से आगे जब आप 3 दिन जाओगे तो क्या आएगा? आप बोलोगे निखिल भैया बुधवार आएगा, वेनसडे आएगा, तो राइट आंसर क्या होगा? आपका वेनसडे। ये है मेरे भाई आपका केस नंबर 3 का क्वेश्चन। और केस नंबर 3 में मैंने क्या बताया? आपने जो पीछे 2 केस सीखे, आपने जो 2 पीछे जो केस मैंने सिखाए सिर्फ उनका ही यूज है। यहाँ पे मैंने मंथ मेथड लगाया, मंथ मेथड लगा के आपका ओड डे निकाला, फिर आप चेक करोगे पॉजिटिव है या नेगेटिव। आगे जा रहे हो पॉजिटिव, पीछे जा रहे हो नेगेटिव, आगे जा रहे तो पॉजिटिव है। यहाँ से ईयर मेथड लगा के आपका मंथ आपका जो है ओड डे निकाला। दोनों ओड डे को लास्ट में जोड़ोगे, जोड़ने पे 10 आया, 7 से बढ़ाया तो 7 से भाग। एक बार थम्स का सिंबल दो। क्या केस नंबर 3 मेरे छोटे भाई बहनों समझ में आया आपको? क्लियर हो? केस नंबर 3 मजा आ गया? चलो जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर और पढ़ते हैं भाई, इसके क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर आप मुझे बताना मेरे छोटे भाई बहनों क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 2, इसका आंसर आप मुझे बताना क्या आएगा।
30 अगस्त 2003। मान लिया 30 अगस्त 2003 को मैंने मान लिया यहाँ पे आपका शुक्रवार था, फ्राइडे था। तो आप मुझे आंसर करें 25 मई 2015। इसका आंसर करके बताएं मेरे छोटे भाई बहनों क्या होगा। 25 मई, सबका थम्स का सिंबल आ गया। 25 मई 2015 को कौन सा दिन होगा? चलो जी, सबसे पहले पहचान करो भाई। आप बोलोगे निखिल भैया दोनों में डेट अलग है, 30-25। दोनों में महीने अलग है, अगस्त मई। दोनों में ईयर अलग है, 3-15। क्लियर, सब चीज अलग है। केस नंबर आपका 3 का क्वेश्चन। केस नंबर 3 में आपको पता है दो मेथड काम करते हैं, बीच में से कट कर लो। एक आपका मंथ मेथड लगेगा, एक आपका ईयर मेथड लगेगा। क्लियर। चलो जी, यहां से सबसे पहले आप और हम मिलके जो है मेरे छोटे भाई बहनों, आप और हम मिलके यहां से जो है मंथ मेथड लगाते हैं। मंथ कौन कौन से हैं आपके पास? अगस्त है और आपके पास मई है। कौन सा महीना पहले आता है, अगस्त या मई? आप बोलोगे निखिल भैया मई आता है। तो आप मई से अगस्त तक जाओ, आपका मई। मई के बाद आपका आता है भाई साहब आपका जून। जून के बाद आपका आता है जुलाई। जुलाई के बाद आपका क्या आता है? आपका आता है अगस्त। मंथ मेथड में मैंने आपको बताया था पहले वाले महीने में आप क्या काम करते हो, बचे हुए दिन लेते हैं निखिल भैया। आपका जो है आपका मई में दिनों की संख्या आप बोलोगे निखिल भैया 31। और आपके जो है कितने दिन हो चुके मई में? 25। 31 में से 25 गया, क्या बचा? 6। तो आपका पहले मेले महीने में बचे हुए दिन तो यहाँ पे आया 6। मंथ मेथड में लास्ट वाला जो महीना होता है उसमें जो डेट दी होगी वो लोगे। लास्ट वाला महीना आपका कौन सा था? अगस्त। अगस्त में डेट दी थी 30, तो यहाँ पे आपका आ गया 30। क्लियर मेरे भाई। चलो जी, आगे बीच वाले कैसे काम करते हैं याद है ना। अगर किसी महीने में दिनों की संख्या 30 तो ओड डे आपके 2। किसी महीने में दिनों की संख्या 31 तो ओड डे आपके 3। अब यहाँ पे देखो आपका क्या आ रहा है, जून। जून में आपका क्या होता है? आपका जून में मेरे भाई 30 दिन होते हैं, तो 30 पे ओड डे कितने आते हैं? 2। जुलाई में आपके 31 दिन होते हैं, तो 31 पे आपके ओड डे कितने आते हैं भाई साहब? 3। चलो जी, सारों को जोड़ते हैं। मैंने आपको बताया था अगर कोई नंबर 30 या 30 के पहाड़े में आने वाला आ रहा, सॉरी 7 या 7 के टेबल में आ रहा, उसे कट कर लो। देखो अगर मैं देखूं आपका 30 और 3 33 और 2 35, 35 7 के पहाड़े में आता है, तो भाई साहब कट हो जाएगा। क्या बचा? 6 बचा। लेकिन याद रखना आप गलती करते हो बहुत बड़ी। आप यहाँ पे से जो है आप ये चेक नहीं करते ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, ये गलती करते हो आप लोग। सबसे बड़ी गलती आप ये करते हो। अब जो है अब 6 बचा। अब ये पॉजिटिव वाला ओड है या नेगेटिव वाला, कैसे पता करोगे? मंथ मेथड याद है ना। हम चेक करेंगे, आगे जा रहे हो तो पॉजिटिव, पीछे जा रहे हो तो नेगेटिव भाई। आगे जा रहे हो तो पॉजिटिव और पीछे जा रहे हो तो आप जो है मेरे भाई क्या लोगे? नेगेटिव लोगे। आप मेरे छोटे भाई बहनों, आप जब अगस्त से मई पे गए, मंथ मेथड की बात करूं, ईयर को भूल जाना बस। मंथ मेथड याद करो आप। जब आप अगस्त से मई पे जा रहे हो, अगस्त अगस्त से आप मई पे जब जाओगे, पीछे की तरफ जाओगे। अगर पीछे की तरफ जा रहे हो, जब आप पीछे की तरफ जा रहे हो तो ओडे आपके क्या आएंगे मेरे भाई? आपके ओडे नेगेटिव आएगा। यहाँ पॉजिटिव मत ले लेना। यहाँ पे आप मेरे छोटे भाई बहनों पॉजिटिव मत ले लेना। आपका आएगा -6। कुछ का आंसर सेम डे आ रहा है, कुछ का फ्राइडे आ रहा है, सारे गलत हो भाई। चलो, यहां से आपका क्वेश्चन यहां तक मैंने किससे बना दिया? यहां तक हमने जो है क्वेश्चन बना लिया आपने और हमने। यहां पे मंथ मेथड हो गया। अब यहां से अगला मेथड लगाते हैं, और जिस मेथड का नाम है ईयर मेथड। कैसे लगाते हो भाई? आप लगाते हो भाई, पहले अंतर निकालते हो। अंतर निकालोगे, कितने का अंतर आएगा? 15 में से 3 गए, आपका आएगा 12। अब 3 से लेके 15 तक आप लीप ईयर देखो भाई। 3 से 15 तक एक तो 4 लीप ईयर होगा, और हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, तो आपका जो है 2008 में लीप ईयर आएगा। 2008 के बाद आपका मेरे भाई 12 में लीप ईयर आएगा। 12 के बाद आपका हर 4 साल बाद आता है 16 में। 16 वाले को नहीं लोगे, क्यों? क्योंकि मुझे 15 तक जाना है। तो यहाँ पे देखो कितने लीप ईयर आएंगे भाई? 3 लीप ईयर आएंगे। यहाँ पे आपके कितने लीप ईयर आएंगे? आपके 3 लीप ईयर आएंगे। और 3 लीप ईयर कौन कौन से आएंगे मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ। एक तो आपका जो है 2004 लीप ईयर आएगा, एक आपका 2008 वाला आएगा 3 से लेके 15 तक, और एक मेरे भाई आपका 2012 वाला लीप ईयर आएगा। क्लियर है मेरे भाई। अब इनको जोड़ते हैं भाई, आपका 12 और 3 क्या हुआ? आपका 15। अब देखेंगे, आपका मैंने बताया था अगर कोई नंबर 7 या 7 से बड़ा आ जाए तो उसे 7 से भाग करके छोटे में कर लो। 7 से भाग करा, 7 दूनी आपका 14। 15 में से 14 गया, क्या बचा? आपका 1। अब इसे भी पता करो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। चलो करते हैं। पता कैसे करोगे? आप 3 से 15 पे जा रहे हो भाई। 3 से 15 पे जब जाओगे, आगे तो जाओगे। अगर आप आगे जाओगे तो आपका ओड डे क्या आएगा? पॉजिटिव।
ये आपका ओड डे पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब लास्ट में क्या करते हो, लास्ट में दोनों को जोड़ते हो। भाई जब आप लास्ट में दोनों को जोड़ोगे तो क्या आपका आएगा, आपका इधर इधर -6 और इधर आपका क्या है +1। तो यहां से आपका क्या होगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस घटेगा भाई। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस घटेगा, कंफर्म है। तो 6 में से एक गया, क्या बचा, 6 में से एक गया, आप बोलोगे निखिल भैया 5 बचा। आप देखा करो कौन सा नंबर बड़ा है, आप बोलोगे निखिल भैया 6 बड़ा है। जो नंबर बड़ा होता है उसके सामने जो सिंबल होगा वो आप लोगे। यहाँ पे आपका क्या आएगा, -5। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया ओड डे का, वो आपका -5 आया। या मैंने ये भी बताया था, छोटा बनाना चाहते हो छोटा बना लो। कैसे बनाओगे, याद है ना छोटा कैसे बनाते हैं। छोटे बनाने का तरीका आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था भाई, आप जो है 5 को इसको 7 बनाने की कोशिश करो। भाई 5 को 7 कैसे बना सकते हो, आप बोलोगे निखिल भैया एक काम करो, 5 में क्या जोड़ू, आप बोलोगे निखिल भैया 2 जोड़ दो। 5 में 2 जोड़ोगे तभी तो 7 बनेगा। अब अगर ये नेगेटिव है तो ये आपका पॉजिटिव है। तो जो भी दिन दिया हो या तो उसमें -5 कर लो, जो भी दिन दिया या तो उसमें मेरे भाई -5 कर लो, या जो भी दिन दिया हो उसमें आप जो है +2 कर लो। जिनका आंसर संडे आ रहा है वो सारे करेक्ट। तो आप गलती, मुझे पता है आप ज्यादातर गलती बच्चे यहाँ करते हैं। इसे आप हमेशा क्या ले लेते हो, ओड डे यहाँ पे 6 मान लेते हो। भाई ये ऐसे नहीं लिया जाता। आप देखते ये हो, मंथ मेथड मैंने सिखाया था अभी आपको। देखते ये हो कि आप अगर आगे जाओगे तो पॉजिटिव, पीछे जाओगे तो नेगेटिव। तो यहाँ पे आप पीछे जा रहे थे इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिया, इसलिए नेगेटिव लिया। मंथ मेथड सिखाया है ना मैंने आपको। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले ओड डे निकालते हो, फिर आप चेक ये करते हो कि आगे जाओगे पॉजिटिव, पीछे जाओगे नेगेटिव। ये आप पीछे जा रहे थे नेगेटिव, यहाँ पे आगे जा रहे पॉजिटिव। दोनों ओड डे को जोड़ोगे, -6 में +1 जोड़ोगे, कैसे, माइनस प्लस माइनस होता है तो घटेगा। 6 में से एक गया, आपका 5 बचा। अब यहाँ पे अगर मेरे भाई आपका जो है, आपका अगर यहाँ पे माइनस का है, अगर यहाँ पे माइनस वाला बड़ा है तो माइनस लोगे। तो आप यहां से अब क्वेश्चन कैसे बना दोगे, अब बोलोगे निखिल भैया यहां से क्वेश्चन जो बनेगा, यहां से अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है। या तो आप मेरे भाई आप जो है फ्राइडे में से, आप फ्राइडे में से -5, 5 दिन पीछे जब जाओगे तो आपका रविवार आएगा मेरे भाई, संडे आएगा। या आप एक काम कर लो, या अगर इससे बनाना चाहते हो इससे भी बन जाएगा, इससे आसान बन जाएगा। भाई आप शुक्रवार में 2 दिन आगे जाओगे तो क्या आएगा आपका मेरे भाई, संडे आएगा। तो राइट आंसर आप क्या बोलोगे निखिल भैया, राइट आंसर संडे आएगा। राइट आंसर क्या आएगा आपका, संडे आएगा भाई। चलें जी, राइट आंसर मेरे भाई क्या आएगा आपका, जो है संडे आएगा। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूं उस पे। तीसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर मेरे भाई आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका लिख रहा हूं मैं यहां पे, 15 अप्रैल, 15 अप्रैल 2007, 15 अप्रैल 2007 को मेरे भाई आपका जो है सैटरडे है, शनिवार है। तो आपको मुझे बताना है, आपको मुझे मेरे छोटे भाई ये बताना है कि आपका जो है 13 जनवरी, 13 जनवरी 2010 में कौन सा दिन होगा। 13 जनवरी 2010 में कौन सा दिन होगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। -6 कैसे आ गया रोज, अर्चना मौर्य मेरी गुड़िया, इतनी बार बता दिया, लेकिन जो है इस दिमाग में घूसा भरा है क्या गुड़िया, कितनी बार बताऊं। आप यहाँ पे देखो मंथ मेथड में अगस्त से मई पे जा रहे हो। आप मुझे बताओ, जब आप अगस्त वाले महीने से मई वाले महीने पे आओगे तो पीछे जाओगे आगे जाओगे। अगस्त से जब आप मई वाले महीने पे आओगे, महीने तो याद होंगे या इतना भी याद नहीं है आपको। आप जो है जब अगस्त से मई पे आओगे, पीछे आते हो अगस्त से मई पीछे, भाई मई तो पहले निकल चुका होता है ना। चलें इसे बनाए, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है आपको अच्छे से। गुड़िया ये क्या करवा रहा हूँ, रोशनी मौर्य, ये क्या करवा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस नहीं चल रही क्या। आपको कितना भी कुछ भी करवा लो, आपकी संतुष्टि इस दुनिया में भगवान भी नहीं कर सकता आपकी संतुष्टि। मैं तो इंसान हूँ मामूली सा भाई। सबसे पहले देखो, आपकी डेट अलग है, महीने अलग है, आपके ईयर अलग है मेरे भाई, सारी चीज अलग है। केस नंबर 3 का क्वेश्चन है, और केस नंबर 3 का क्वेश्चन बनता कैसे, याद करो भाई।
आपका मेरे छोटे भाई बहनों बनता है आपका मंथ और ईयर मेथड से। यहाँ पे पहले मंथ मेथड लगाओ। आपका यहाँ पे महीना एक तो अप्रैल है, एक आपका जनवरी। किसी भी साल में जनवरी आपका पहले आता है, आपका अप्रैल आता है। आप बोलोगे निखिल भैया जनवरी पहले आता है, तो आप जो है जनवरी से कहां जाओगे? जनवरी। जनवरी से मेरे भाई आपका अगला वाला आता है फरवरी। फरवरी से अगला आपका मार्च आता है, और मार्च से आपका अगला अप्रैल आता है। क्लियर? मंथ मेथड लगा रहा हूं। यहाँ पे आपका क्या होगा? आपका पहले वाले महीने में हमेशा याद रखना बचे हुए दिन। पहला वाला महीना आपका क्या है? आपका जनवरी। जनवरी में आपके दिनों की संख्या 31। 31 में से आप 13 घटाओगे, क्या आएगा भाई? एक इधर गया, आपका क्या हुआ? आपका 11। 11 में से 3 गए 8। 2 में से 1 गया, आपका 1। तो यहाँ पे आपका क्या है? जनवरी। जनवरी में आपका क्या है? 18। क्लियर मेरे भाई? आपका लास्ट वाले महीने में आप क्या लोगे मेरे छोटे भाई बहनों? लास्ट वाले महीने में बचे आपकी जो डेट दी है, वो लास्ट महीना कौन सा है आपका? अप्रैल। अप्रैल में क्या डेट दी थी आपकी? 15। क्या दी थी भाई साहब आपकी जो है? 15। तो यहाँ पे आपने ले लिया भाई 15। बीच वाले में कैसे लगाते हैं? बीच वाले में याद है ना? बीच वाले में हम लगाते हैं, अगर कोई महीना आपका 30 का, उसमें ओड डे आपका जो है, अगर कोई महीना आपका मेरे भाई आपका 28 का, तो उसमें ओड डे आपके 0। अगर कोई 30 का तो उसमें ओड डे 2। अगर कोई 31 का तो उसमें ओड डे भाई 3। चलिए, देखो आपका मैंने बताया था केस नंबर 3 में फरवरी आपके 28 की होती है, तो यहाँ पे आपका फरवरी में दिनों की संख्या 28। 28 पे आपका 0। चलो जी, आपका मार्च में मेरे भाई दिनों की संख्या 31। 31 पे आपका ओड डे भाई साहब 3। क्लियर मेरे छोटे भाई बहनों? क्लियर है? अब यहां से देखो, अगर कोई नंबर 7 या 7 के पहाड़े में आ रहा हो तो उसे कट कर लो। चलो जी, देखो 7 के पहाड़े में ये आ जाएगा 18 और 3 21 होता है। 7 के पहाड़े में आता है, कट कर लिया। अब यहाँ पे सिर्फ क्या बचा? 15। और मैंने बताया था अगर कोई ओड डे आपका जो है 7 या 7 से बड़ा आ जाए तो उसे छोटा कर लिया करो 7 से भाग करके। 7 से भाग करा, क्या आया? 7 दूनी 14। 15 में से 14 गया, एक बचा। आपका ओड डे क्या आया? आपका ओड डे 1 आया। अब ये पॉजिटिव आएगा या मेरे भाई नेगेटिव आएगा, इसका पता करना कैसे करोगे? महीने पे जाओ आप, जो है आप स्टार्टिंग देखो। आप अप्रैल से जनवरी पे जा रहे हो। अगर मेरे छोटे भाई बहनों आप अप्रैल से जनवरी पे जा रहे हो, अप्रैल से जनवरी, अप्रैल से जनवरी पे जाओगे, जनवरी बीत चुका। अप्रैल महीने से जब जनवरी पे जाओगे, पीछे की तरफ जाओगे। पीछे की तरफ जाओगे, नहीं जाओगे? और जब आप पीछे की तरफ जाते हो तो यहाँ पे आप क्या लेते हो? माइनस। तो यहाँ पे ओड डे क्या आएगा? आपका -1 आएगा। क्लियर मेरे भाई? ये तो हमने करा मंथ मेथड। चलो जी, इसके बाद हम करते हैं यहाँ पे आपका क्या है? अब यहाँ पे हम करेंगे ईयर मेथड। कैसे करते हैं? सबसे पहले मेरे छोटे भाई बहनों आप अंतर निकालते हो। क्या निकालते हो? अंतर। भाई 7 से 13 तक कितने का अंतर आया? आपका 6। इसके बाद आप देखते हो 7 से लेके आपका 13 तक कितने लीप ईयर आए। 7 से आगे 8 आता है, 4 से भाग करने पर 8 पूरा पूरा कट जाएगा, एक तो 8 लीप ईयर आएगा। हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। 8 के बाद आपका 2012 में, 8 के बाद 2012 में आएगा, तो आपका 7 से 13 तक सिर्फ ये 2 लीप ईयर आएंगे, ये 2 लीप ईयर। तो जितने लीप ईयर आते हैं मेरे छोटे भाई बहनों, जितने लीप ईयर आते हैं उसे आप जोड़ते हो। कौन कौन से आए? एक तो लीप ईयर यहाँ पे जिनका आंसर सेम डे आ रहा है वो सारे सही हो। जिनका आंसर सेम डे है वो मेरे भाई सारे के सारे सही हो। 7 से लेके 13 तक आपके जो है सिर्फ 2 लीप ईयर आएंगे, एक तो 2008 वाला आएगा और एक आपका 2012। और जितने लीप ईयर आए वो जो अंतर निकाला उसमें जोड़ दो। जिनका आंसर सेम डे है भाई वो सारे सही हो। 6 और 2 आपका क्या आया? 8 आया। क्या आया? 8 आया। मैंने बताया था अगर कोई ओड डे आपसे 7 से बड़ा आ जाए तो उसे 7 से भाग करके छोटे में बदल लो। छोटे में बदलोगे, क्या आएगा? 7 से भाग करा 7। 7 एकम 7। 8 में से 7 गए, कितना बचा? 1 बचा यहाँ पे आपका। यहाँ पे 1 बचा। अब ये चेक करो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। बुधवार पता नहीं आंसर कैसे बुधवार आ गया भाई आपका। ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कैसे पता करोगे? अगर आगे जा रहे हो पॉजिटिव, पीछे जा रहे हो नेगेटिव। आप 7 से 13 पे जा रहे हो तो 7 से जब 13 पे जाओगे आगे जाओगे, और जब आगे जाओगे तो आपका आगे जा रहे हो, आप आगे जब जाते हो तो आपका ओड डे पॉजिटिव आता है, ये आपका पॉजिटिव 1। अब लास्ट में दोनों ओड डे को आप जोड़ोगे। जब लास्ट में मेरे छोटे भाई बहनों दोनों ओड डे को जब आप जोड़ोगे, इस वाले को इस वाले को, एक आपका -1 है, एक +1 है। सेम नंबर अगर एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो कट जाता है। तो यहाँ पे आपका 0 बचा, और 0 पे आपका क्या होता है? सेम ही दिन होता है, सेम डे होता है। सेम आपका क्या होता है मेरे भाई? सेम डे होता है, सेम दिन। तो आपका क्या आंसर आएगा? आंसर मेरे भाई आपका सैटरडे ही आएगा। अब समझ में आया भाई साहब ये पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल? ये तो मैं शुरू से सिखाते आ रहा हूँ भाई। मैंने ईयर में आपका मंथ मेथड में भी पॉजिटिव नेगेटिव बता के चला था।
मैं ईयर मेथड में पॉजिटिव नेगेटिव बता के चला था, दोनों वही तो मेथड लग रहे हैं मेरे छोटे भाई बहनों, कोई अलग से मेथड कोई लगा रहा हूं मैं। चलो जी क्वेश्चन नंबर 4 और करो भाई इस पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर मेरे भाई आपका 4, 1 मार्च, एक डेट ले लेता हूं, 1 मार्च 2004, 1 मार्च 2004 को मेरे भाई आपका बुधवार है, वेडनेसडे है। 1 मार्च 2004 को आपको क्या है, आपका बुधवार है। तो आपको मुझे बताना है 10 जनवरी, 10 जनवरी, 10 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा। 10 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा। ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान से बनाना भाई से। 10 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा। क्लियर है मेरे भाई। चलिए, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आप बोलोगे निखिल भैया, यहाँ पे आप बोलोगे निखिल भैया आपके जो है यहाँ पे डेट भी अलग है, महीने भी अलग है और ईयर भी अलग है। तो जब सारी चीजें अलग हैं तो यहाँ कौन सा मेथड लगेगा। आप बोलोगे निखिल भैया यहाँ पे आपका जो है केस नंबर 3 लगेगा, और केस नंबर 3 में दोनों मेथड लगते हैं। चलो जी लगाते हैं। आपका मार्च है, आपका जनवरी है, कौन सा महीना पहले आता है, जनवरी। तो आप जनवरी से मार्च तक जाओगे, जनवरी, जनवरी के बाद आपका फरवरी, फरवरी के बाद आपका मार्च। क्लियर है मेरे भाई। ईयर आपका 2004, ये भी लीप ईयर है, 2016 ये भी लीप ईयर है। क्या है, लीप ईयर है दोनों के दोनों, दोनों के दोनों मेरे भाई आपके क्या है, लीप ईयर हैं, याद रखना लीप ईयर है। अब यहां से ध्यान से देखो, आप जो है आप यहाँ पे सबसे पहले मंथ मेथड से क्वेश्चन करते हैं। सिर्फ मंथ याद रखो, ईयर से कोई कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ महीने से याद रखो। महीने में मैंने आपको बताया था, पहले वाले महीने में बचे हुए दिन लेते हो। भाई आपका पहला महीना जनवरी है, जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 में से 10 दिन आप माइनस करोगे, 31 में से 10 गए, कितना बचे, बचे हुए दिन 21। लास्ट वाले महीने में आपकी जो डेट दी होगी वो लोगे। लास्ट महीना मार्च, मार्च में डेट दी आपकी 1। और मैंने आपको बताया था केस नंबर 3 का जब भी क्वेश्चन बनेगा, आपका भले ही लीप ईयर हो, आपको फरवरी मेरे छोटे भाई बहनों हमेशा 28 की माननी है। क्यों माननी है आगे जाके बताऊंगा, क्यों 28 की लेनी है वो आगे जाके जो है काउंट करेंगे। फरवरी आप हमेशा कितने की लोगे, फरवरी आप हमेशा 28 की लोगे, भले ही लीप ईयर दियो हो, लेकिन फरवरी केस नंबर 3 में 28 की माननी है। जब फरवरी 28 की है तो 28 पे ओड डे कितना बनता है आपका, 0। क्लियर। यहां से 7 के पहाड़े में आपका 21 आता है, कट गया। क्या बचा आपका जो है 1 बचा। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये पता करना है। कैसे पता होगा, आप जो है मार्च से आप जो है जनवरी पे जा रहे हो। जब आप मार्च से आप जनवरी पे जाओगे मेरे छोटे भाई बहनों, पीछे की तरफ जाओगे, मार्च से जनवरी पे पीछे जाओगे, और जब जब पीछे जाओगे ओड डे आपका किसका आएगा मेरे भाई, माइनस का आएगा। यहाँ पे आपका ओड डे आएगा -1। क्यों -1 आया, क्योंकि आप मार्च से जनवरी पे जा रहे हो। क्लियर भाई। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना, मैंने ईयर मेथड जब पढ़ाया था, ईयर मेथड में भी ऐसे क्वेश्चन करवाए थे, लीप ईयर वाले ऐसे क्वेश्चन कराए थे भाई। ईयर मेथड में भी कल वाली क्लास में मैंने कराए थे, याद कर लो सारे के सारे। ईयर मेथड में इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे भाई 2004 से, जब मैं 16 पे जा रहा था, दोनों लीप ईयर थे। उसमें याद करो कैसे कराया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था अंतर निकाल लो, अंतर। सबसे पहले क्या काम करोगे आप, अंतर निकालोगे, अंतर। अंतर यहां पे निकाला, कितने का अंतर आया, 16 में से 4 गया, आप बोलोगे निकल भैया 12। अगर कोई लीप ईयर है, 4 से भाग करने पर आपको पता चल जाता है लीप ईयर कौन कौन से होंगे यहाँ पे। एक तो आपका देखो 4 से 16 तक 4 होगा, और हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। 4 के बाद 4 जोड़ोगे 8 में होगा, 8 के बाद 4 जोड़ोगे 12 में होगा, और 12 के बाद 16 जोड़ो, 4 जोड़ोगे 16। ये सारे लीप ईयर है, लेकिन हम उसे एज ए लीप ईयर तब काउंट करते हैं। याद करो ईयर मेथड में मैंने आपको बताया था, आपका लीप ईयर भले ही कोई साल आपका लीप ईयर हो, आप उसे एज ए लीप ईयर तब काउंट करोगे जब आप उस वाले साल की 29 फरवरी को क्रॉस करो। मेरी बात ध्यान से सुनना। जब आप भले ये सारे लीप ईयर हैं, आपके ये वाला भी लीप ईयर है और ये वाला भी लीप ईयर है, इन दोनों में आप चेक ये करोगे आपने क्या इस वाली साल की 2004 की क्या आपने 29 फरवरी को क्रॉस किया। आप ये वाला चेक करोगे जो आपके लास्ट और पहले वाला ईयर है लीप वाला, क्या आपने जो है 2016 की 29 फरवरी को क्रॉस किया या नहीं किया, ये चेक करो पहले। चलो जी। देखने में तो हमें पता चल रहा है यहाँ पे लीप ईयर 4 होंगे। देखने में हमें पता चला आपके जो है 2004-16 का लीप ईयर होगा।
ध्यान से आपने जो है ईयर मेथड मैंने पढ़ाया था, अगर पढ़ा होगा तो पता चल जाएगा। आप जब 1 मार्च से चल रहे हो 2004 पे, आप जब जो आगे जाओगे, बस मेरी बात थोड़ी ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप मेरे भाई 1 मार्च से आप चलने स्टार्ट हुए 2004 से, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो और आप पहुंच गए भाई इसी वाली साल में, आप पहुंचिए 31 दिसंबर 2004 पे। आप आगे की तरफ जब बढ़ोगे तो ये वाली डेट भी तो आएगी, 31 दिसंबर 2004 में। आप मुझे ये बात कर बताओ, क्या आपने इसके बीच 29 फरवरी 2004 को आपने इसके बीच आपने क्या इस वाली डेट को क्रॉस करा? क्या 1 मार्च 2004 से जब आप आगे बढ़ोगे, आप जो है अगले साल में एंट्री करोगे या उसी साल में आगे जो है आप जो है 31 दिसंबर लास्ट वाली डेट पे पहुंचोगे? क्या आपने यहां से यहां तक जब आप आए, क्या इन दोनों डेट के बीच में आपकी 29 फरवरी पड़ेगी? आप बोलोगे नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि निखिल भैया फरवरी तो मार्च से पहले जा चुकी, और जब आपकी ये वाली डेट दोनों के बीच आ ही नहीं रही, जब आपने लीप ईयर वाले का आपने जब आपका जो साल लीप ईयर है उसमें आप 29 फरवरी को क्रॉस कर ही नहीं रहे, तो आप उसे एज ए लीप ईयर काउंट नहीं करोगे। भले ही ये लीप ईयर दिख रहा हो, लेकिन मेरे भाई इसको आप लीप ईयर नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल रोशनी मौर्य अब सही बोली गुड़िया, 2004 और 16 को लीप ईयर में काउंट नहीं करेंगे। 4 वाला समझ में आ गया क्यों नहीं काउंट करेंगे? चलो अब दूसरे वाला समझाता हूं। पहला और लास्ट वाला बस चेक करना होता है। चलो जी, अब मैं आपको दूसरे वाला जो समझाता हूं। यहां पे आप जो है 10 जनवरी 2016 तक जाना है, बस आपको इस वाली डेट पे जाके रुक जाना है। जब आप मेरे भाई जब आप जो है 1 जनवरी 2016 पे आओगे, जब आप 1 जनवरी 2016 पे आओगे, और कहां तक जाना है आपको मेरे भाई? आपको 10 जनवरी मेरे भाई 2016 पे आपको जाना है। यहां पे आप जाके रुक जाओ। क्या आप मुझे ये बताओ, क्या इसके बीच आपने 2016 जो लीप ईयर है, क्या इसके बीच आपने 29 फरवरी 2016 को क्रॉस करा? क्या इसके बीच आपने 29 फरवरी 2016 को क्रॉस करा? आप बोलोगे निखिल भैया नहीं करा। भाई आप तो 10 जनवरी 2016 पे जाके रुक गए भाई, आप फरवरी तक पहुंचे नहीं, और जब आपने ये वाली डेट क्रॉस नहीं करी तो आप उसे लीप ईयर काउंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं काउंट कर सकते? इसलिए काउंट नहीं कर सकते क्योंकि लीप ईयर कब माना जाता है भाई? लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, और एक दिन किसके कारण बढ़ता है? फरवरी के कारण। लेकिन आपने अगर 2016 की फरवरी ही 29 फरवरी आपने क्रॉस नहीं करी, इसका मतलब आप उसे एज ए लीप ईयर काउंट नहीं कर रहे। मैंने यहाँ पे 28 आपके दिन 28 क्यों लिए? आपका 2004 की बात थी, लीप ईयर था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे फरवरी 0 की क्यों लिए, 28 क्यों दिन लिए? इसलिए लिए क्योंकि मैं यहाँ पे जो है 29 फरवरी का सारा खेला लीप ईयर से होता है। लीप ईयर यहाँ पे लीप ईयर, जब मैं लीप ईयर जोड़ूंगा तो लीप ईयर का मतलब होता है 29 फरवरी को भी मैं जोड़ रहा हूं। अगर मैं इसमें 3 लीप ईयर जोड़ रहा हूं, इसका मतलब यहाँ पे ये 3 जो है ये 3 वे दिन जोड़ रहा हूं जो आपके जो है ज्यादा है साधारण वर्ष से। ये 3 दिन वे हैं जो आपकी फरवरी है। तो आपकी जितनी फरवरी 29 फरवरी आएगी मैं ईयर में जोड़ देता हूं, इसलिए मैं मंथ में नहीं लेता जब भी आपका केस नंबर 3 का क्वेश्चन बनता है। तो आप यहाँ पे कितने आपके लीप ईयर आएंगे इसके बीच? 4 से लेके 16 तक सिर्फ आप 2 लीप ईयर काउंट करोगे, सिर्फ ये 2 लीप ईयर काउंट करोगे मेरे भाई। 4 और 16 को आप काउंट नहीं करोगे। इसलिए काउंट नहीं करोगे क्योंकि आपने इन दोनों साल की लीप ईयर जो है 29 फरवरी क्रॉस नहीं करी। तो यहाँ पे आपके कितने लीप ईयर आएंगे? आप बोलोगे निखिल भैया 2 लीप ईयर आएंगे। निखिल भैया यहाँ पे जो लीप ईयर आएंगे, यहाँ पे लीप ईयर निखिल भैया कितने आएंगे? आपके आएंगे भाई साहब 2। क्लियर भाई? कितना आएंगे? 2। अब यहाँ पे इन सारों को क्या करोगे? जोड़ोगे। 12 और 2 क्या हुआ? 14, और 14 भाई साहब 7 के पहाड़े से पूरा पूरा कट रहा है। ओड डे क्या आया? आपका 0 आया। अब यहां से दोनों ओड डे को जोड़ोगे, भाई साहब आपका ये वाला ओड डे क्या है? आप बोलोगे निखिल भैया ये आपका -1 है और ये 0 है। भाई 0 में -1 जोड़ोगे तो आपका -1 ही आएगा। तो जो भी दिन दिया उसमें -1 कर दो। जिनका आंसर मंगलवार आ रहा है वो सारे करेक्ट हो। तो यहां से जब आप यहाँ पे करोगे मेरे छोटे भाई बहनों, क्या दिन दिया था? आपका बुधवार दिया था, और बुधवार में से एक दिन पीछे जाओगे तो आपका मंगलवार आएगा। आपका राइट आंसर मेरे भाई मंगलवार आएगा। राइट आंसर मंगल। एक बार मुझे बताओ, क्लियर हो सारे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? मेरे छोटे भाई बहनों किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और कर लो जल्दी से, एक क्वेश्चन और करा देता हूं जल्दी जल्दी से। इसे एक क्वेश्चन और करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई आपका 5 है, इसका आंसर देना आप जल्दी से मुझे। यहाँ पे आपका मैंने लिखा 24 सितंबर 2021।
24 सितंबर 2021 को अगर शुक्रवार है, फ्राइडे है, तो आपको मुझे बताना है मेरे छोटे भाई बहनों 8 जनवरी 2002 को कौन सा दिन होगा। 8 जनवरी 2002 को कौन सा दिन होगा। चले आंसर करें। आपका केस नंबर 3 का क्वेश्चन है। केस नंबर 3, डेट अलग, मंथ अलग, ईयर अलग। भाई मार्च तो क्रॉस करके मार्च से आगे जा रहे हो, पीछे चली जी चीजें। अंजलि पीछे चली गई थी वो चीजें। ठीक है, ईयर पे ध्यान मत देना, मंथ मेथड में सिर्फ मंथ पे ध्यान देना है, ईयर में ईयर पे ध्यान देना है। क्लियर। यहां से दो चीजें आपके दो सेपरेट होगी। अब देखो मंथ मेथड कैसे लगाते हो, जो भी महीना दिया है आपका, एक है सितंबर, एक है जनवरी, जो भी पहले आता है वहां से स्टार्ट करना है। पहले जनवरी आएगा, तो जनवरी से आगे मेरे भाई आपका फरवरी, फरवरी से आगे आपका मेरे भाई मार्च, मार्च से आगे अप्रैल, अप्रैल से आगे आपका मई, मई से आगे जून, जून से आगे जुलाई, जुलाई से आगे अगस्त, अगस्त से आगे आपका सितंबर। यहां तक जाना है भाई। मैंने आपको बताया था पहले वाले महीने में बचे हुए दिन आपके जनवरी में कितने, 31, 31 में से आपके 8 दिन हो चुके, 31 में से 8 गए, कितने बचे, आप बोलोगे निकल भैया 30। तो जनवरी में बचे हुए दिन आपके हैं 30। लास्ट वाला जो महीना होगा उसमें आपकी जो डेट दी होगी वो लोगे। लास्ट वाला महीना कौन सा है आपका, सितंबर, सितंबर में डेट दी है 24, तो यहाँ पे आप लिखोगे 24। बीच वाले महीने में आप जो है फरवरी हमेशा 28 की लेते हो, 28 भाई साहब 28 पे 0। मार्च आपका 31 का, 31 पे आपका 3। अप्रैल आपका 30 का, 30 पे आपका ओड डे 2। आपका मई आपका 31 का, 31 पे ओड डे 3। आपका जून मेरे भाई आपका 30 का, 30 पे ओड डे 2। आपका जुलाई 31 का, 31 पे ओड डे 3। आपका अगस्त 31 का, 31 पे ओड डे, भाई आप बोलोगे निखिल भैया 31 का होता है अगस्त, और 31 पे आपका ओड डे 3, और यहाँ पे आपका क्या है 24। अगर कोई नंबर जोड़ने पे मेरे छोटे भाई बहनों आपका जो है 7 के पहाड़े में आ रहा है तो उसे ले लिया करो। अगर मैं जोड़ू देखो 24 और 3 क्या हुआ, 24 और 3 आपका 27, 27 में 3 जोड़ा 27 3 30, 30 में 2 जोड़ा 32, 32 और 3 आपका मेरे भाई 32 और 3 35। यहां तक आपके 35 7 के पहाड़े में आता है, मैंने खत्म कर लिया। 24 और 3 27, 27 3 30, 30 2 32, 32 3 35, खत्म कर लिया। आगे चलते हैं। और कोई आपका जो है 3 के पहाड़े में आने वाला बन रहा हो। 23 और 3 आपका 26, 23 और 3 आपका क्या हुआ 26, 26 और 2 आपका क्या हुआ 28। तो और आपका जो है 28 मेरे भाई 7 के पहाड़े में आता है, ये सारा कट गया भाई। ये आपका जो है ये वाला मैंने इधर से काट लिया जोड़ के, 3 और 2 5, 23 और 5 28, यहाँ पे ओड डे सिर्फ आपका आया 0। आपका मंथ मेथड से ओड डे आया 0। अब ईयर मेथड लगाओ भाई, ईयर मेथड यहाँ पे लगाता हूँ, इधर ईयर मेथड में यहाँ पे लगाता हूँ। सबसे पहले अंतर निकालो, अंतर कितने का आएगा भाई। 21 में से 2 गए, आप बोलोगे निकल भैया 19। 21 में से 2 गए, कितना आया आपका 19 आया। अब यहाँ पे देखो 2002 से 21 तक कितने लीप ईयर आएंगे, देखो 2002 के बाद आपका लीप ईयर आता है 4 में, हर 4 साल बाद आता है। 4 के बाद आपका अगला वाला 8, 8 में 4 जोड़ो 12, 12 में 4 जोड़ो 16, 16 में 4 जोड़ो 20, और आपका जो है 21 तक बताना है, तो अगला 24 में आएगा। 24 को तो काउंट ही नहीं कर सकते। 2002 से 21 तक कितने लीप ईयर आए, 1 2 3 4 5, जितने लीप ईयर आए हो भाई साहब जोड़ दो। 5 लीप ईयर आए जोड़े, 19 और 5 क्या बनेगा, 19 में 5 जोड़ा आपका 24। और जो भी नंबर 7 से बढ़ा जाए 7 से भाग करो, 7 से भाग करोगे 7 के 21, भैया 21, 24 में से 21 गए, क्या बचा 3। अब ये देखो ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, ये भी तो देखना होता है ना, पॉजिटिव आएगा या मेरे भाई आपका नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे आप देखो, आप मेरे भाई 21 से 2002 पे जा रहे हो, 21 से 2002 पे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, और जब जब पीछे जाते हो ओड डे आपका माइनस का आएगा। ये माइनस का इसलिए आया क्योंकि आप 2021 से आप 2 पे जा रहे थे, 21 से 2 पे जा रहे थे इसलिए माइनस का आया। तो क्या दिन दिया था, आप बोलोगे निखिल भैया फ्राइडे दिया था, शुक्रवार दिया था, तो शुक्रवार में से आप 3 दिन माइनस करोगे मेरे भाई, आपका क्या आएगा। शुक्रवार में से आपने 3 दिन माइनस करे मेरे भाई, आप बोलोगे निखिल भैया आपका जो है शुक्रवार से पहले आपका गुरुवार, गुरुवार से दूसरा दिन आपका बुधवार, बुधवार से तीसरा दिन आपका जो है आपका मेरे भाई मंगलवार आएगा, ट्यूसडे आएगा। पता नहीं आपका क्या क्या आंसर आ रहा है भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, इतना बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूं, जब भी आपके आंसर गलत आएंगे। एक कह रहा है वेडनेसडे आएगा। सिंपल भाई। आज के सेशन को यही एंड करते हैं, और कल जो है आपके इस चैप्टर का एंड कर देंगे भाई, इस चैप्टर को एंड कर देंगे कल। आपका स्टैंडर्ड डेट और रिपीटेड कैलेंडर, उम्मीद करता हूं दोनों चीजें पढ़ा दूंगा मैं। चले जी मेरे छोटे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आपने जो केस, दो बचे हुए केस थे, आपने ये केस पढ़ लिया, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे भाई रेफरेंस कैलेंडर ही होता है।
सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कैलेंडर में आते हैं तो रेफरेंस कैलेंडर से आते हैं, या तो केस नंबर 1 से आएगा, या केस नंबर 2 से आएगा, या केस नंबर में भाई 3 से आएगा। चलें जी, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।